हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आपका स्वागत है रश नव व्लॉग्स में। और दीदी हम गरीब हैं तो हम मंजन करने वाले ब्रश से लगा रहे हैं। तो हमारी पैकिंग हो रही है। चश्मा ऐसे लगाती हैं, इनको बोलो कहीं यहाँ पड़ा है कहीं वहाँ पड़ा है। हम लोग तैयार हो गए हैं, 4:30 बज गए। अब मैं करवा रही हूँ हनी से कलर, लेकिन ये नेक्स्ट डे हो चुका है और मेरी आँखों में ना वो लग रही है इसकी अमोनिया गैस होती है ना, तो मेरी जो है ना आँखें नहीं खुल रही हैं। और दीदी हम गरीब हैं तो हम मंजन करने वाले ब्रश से लगा रहे हैं। बेटा पैसे नहीं है। गरीब नहीं दोस्तों, वो सब लेकर के आई थी मैं। उसका ब्रश जो है ना वो पता नहीं कहाँ खो गया है, मिलता ही नहीं है। कैसा लग रहा है आपको मेरा कलर करते हुए? ये कोई अच्छा काम है क्या जो अच्छा लगे? आप सवर रही हैं, कल फेशियल करा लिया, आईब्रो बनवा ली। अब तुम्हें भगवान ने वैसे इतना खूबसूरत, सुंदर, दीदी स्मार्ट, हैंडसम बनाया है। अब अबला से आप ऐसी बातें नहीं कह सकती है ना फ्रेंड्स। वैसे वो इतना सुंदर है, उसको क्या जरूरत है कुछ भी करने की, है ना? तो एकदम खराब हो जाए सब। मतलब मैं कुछ नहीं करती थी, सच में सब छोड़ दिया था। जब से दिल्ली गई हूँ ना, तब से जो है थोड़ा हनी ने मुझे स्मार्ट बना दिया। और फिर जैसे रहने लगो ना, वैसे ही ना फिर खुद को भी आदत पड़ जाती है देखने की। पर वो पहले का लाइफ स्टाइल और अब का लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो गया है ना। मुझे ना सच में जीन्स टॉप में सबसे ज़्यादा आराम मिलता है, और लोअर और टी शर्ट में। तो गाउन तो ये है कि हाँ मिलता ही है आराम, उसमें तो पहन लो नाइट में। पर जीन्स और टी शर्ट में सच में या टॉप में मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। और मेरा बस चले तो मैं वही पहनूं। पर कानपुर में जो है ना, अरे ऐसा कुछ नहीं है। इसको लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं पहन के निकल जाऊँ ना, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की ना, घर वालों को नहीं पता चला, बाहर वालों से घर वालों को पता चला कि मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ। मैंने ना वहाँ पर सुंदर नर्सरी की रील भी डाली थी एक जीन्स टी शर्ट में। तो जो है हाहाकार मच गया था। अब सोचिए अगर मैं यहाँ से जीन्स टॉप पहन के निकल जाऊँ तो अब मैं कलर करवा लेती हूँ। तो हमारी पैकिंग हो रही है और अब मैं थोड़ा थोड़ा चश्मा लगाने लगी हूँ। रात हो गया, पता है कितना बज रहा है? 11:15 बज रहा है। और ये चश्मा ऐसे लगाती हैं, इनको बोलो कि उसमें रख दो जाके, उसका जो केस है कहीं यहाँ पड़ा है कहीं वहाँ पड़ा है। फिर यही कहेंगे कि मेरे तो पैसे बर्बाद हो जाते हैं। रात में मोबाइल चला रही थी तो मैंने ना, सोफ़ा हमारा बड़ा है ना किंग साइज़ का, तो साइड में बड़ी जगह रहती है, तो मैंने यहीं रख दिया। हनी हर चीज़ का बहुत ध्यान रखता है, तो हनी मुझे डांट रहा था। गलती थी तो डांट सुन ली मैंने। मैं ना ये खा रही हूँ। कौन सा बिस्किट है ये हाइड एंड सीक है। और मेरे फोन पे ना जतिन है, लेना वीडियो तो करो। फोन पे जतिन है, ये बोल रहा है मैं भी भबक रहा हूँ तुम्हारे व्लॉग में, मुझे मेरा भी नाम ले लो। हमने ले लिया है तुम्हारा नाम। हनी का फ्रेंड और मेरा बेटा है। हाँ नहीं मेरी बहन है और मम्मी की बेटी है वो। अच्छा। नहीं, मेरा बेटा है। हनी का फ्रेंड, हनी के सारे फ्रेंड मेरे बेटे ही हैं, है ना? हाँ। और सारे के सारे सच में बहुत अच्छे हैं। सब हनी का फ्रेंड सर्कल जितना भी है, 5 दोस्त हैं गिनके, और वो 5 बहुत अच्छे हैं। और हनी के सारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं क्या बताऊँ, मेरी तबीयत जो है बहुत ही 2 दिन खराब रही, आपको लग भी रहा होगा मुझे देख के। फिर आज जो है मैंने सुबह हनी ने खिचड़ी बनाई थी तो वही खाई थी। भी शाम को मैंने थोड़ी सी फ्रेंड्स, वो खिचड़ी इतनी टेस्टी बनी थी, मैंने तो तब तक खाया जब तक मेरा गला नहीं भर गया। अच्छी तो बनाते हैं वैसे हनी सारी चीज़ें। हमारी सुबह 6 बजे की ट्रेन है और हमें 5 बजे घर से निकलना है। हनी शाम को थोड़ा मार्केट चला गया था, ऐसे कुछ काम था। मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, पूरी बनाई, और कल ना मैंने वो मूंग की दाल डाल दी थी भिगाने के लिए। सोचा था सुबह वो मंगाऊंगी, मंगोड़े मूंग की दाल के, सबको अच्छे लगते हैं। इस बार ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं, तो सोचा थोड़े से ले भी जाऊंगी और यहाँ पर ये लोग खा भी लेंगे।
और सुबह मॉर्निंग में फिर मुझे लगा कहीं मुझे सारी दाल जो है ना फेंकनी ही ना पड़ जाए, क्योंकि मैं नहीं होंगी तो यहाँ पर कोई बना भी नहीं पाएगा ना। वो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी। लेकिन फिर जो है शाम के टाइम थोड़ी सी ठीक हुई, 2 बजे के करीब। फिर मैंने जो है उसको दाल को सारे छिलके निकाले उसके थोड़े थोड़े से, और फिर उसको पीसा और फिर उसकी मंगोड़ियाँ बना दी। तो वही है, तो हम कल जाएंगे ना तो हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और यहाँ भी जो है रख के जाती हूँ ना पापा के लिए, वो भी खा लेंगे। तो बस हमारी पैकिंग हो रही है, तो बस हम तैयार होते हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये हनी कपड़े रख रहा है और मैं भी रख पाऊँगी। और खाना वाना मैंने सब पैक कर लिया है, क्योंकि एसी चलता है ना तो फिर ख़राब होने का कोई चांस नहीं। सब तला ही तला बनाया है, कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है। और कल मैं पहली बार जाऊँगी फ्रेंड्स सेकंड एसी से। वैसे तो सेकंड एसी काफ़ी अच्छा होता है। मैंने सोचा मम्मी बीमार हैं तो थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए बीमारी का और अच्छे से जाया जाए। बीमारी का फ़ायदा उठाते हैं लोग तो कम खर्चा कराना चाहिए, बीमारी का फ़ायदा उठा के ज़्यादा खर्चा हम बीमारी में लुट जाते हैं। तो बस थर्ड एसी में पता नहीं इसने नहीं करा इस बार। एक्चुअली थर्ड एसी में हम कराने वाले थे, पर उसमें ना 20 सीटें बची थी और 50 से सीटें कम होती है तो कभी लोअर बर्थ नहीं मिलती, और ये मिडल वगैरह बर्थ मिल जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग बहुत लंबे हैं, हमारा वेट ज़्यादा है, उसमें ना सरकने की जगह ना करवट बदलने की जगह, एक जगह एकदम पिचक के वैसे बैठे रहो या लेटे रहो, बैठ तो सकते नहीं। और सच में सुनो तो हम और मम्मी इतनी भारी हैं, अगर किसी के ऊपर गिर गए अरे जाओ इतने भी मर्डर के चार्ज लगे। दोस्तों हट्टी कट्टी औरतें हैं, पूरा दिन तला तल खाती हैं। ना पूरा दिन नहीं, बहुत हेल्दी खाते हैं हम लोग। नहीं गिरेंगी क्यों ऐसे। वो तो अभी ना किसी की सुन रहा था, उसमें इस न्यूज़ में आ रहा था मोबाइल में, पता नहीं इसने कहाँ देखा कि ना ऊपर जो मिडिल वाली सीट होती है ना वो टूट गई, और जो नीचे जो आदमी उसमें लेटा हुआ था ना लोअर बर्थ पे, तो वो जो है उसकी डेथ हो गई। मौत तो देखिए कोई भी बहाना लेके आती है ना, कि कोई भी बहाना आया तो जिसको जाना है वो जाएगा। पर ये तो कोइंसिडेंट है, जब हो जाता है तो हो जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। इसीलिए जरा से सी ठोकर लगती है आदमी गिर जाता है और चला जाता है, तो बहाना ही तो हो गया, ठोकर लगी। अब ठोकर लगने से कौन मरता है ना, तो ये चीज़ है। और फिर करा लिया हनी ने, तो अब जो है मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी भाई सेकंड एसी कैसा होता है। याद रहेगा कि सेकंड एसी में गई थी, है ना। yes. ऐसे ना सच में मुझे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पता चलता, पर ये है कि हाँ मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, क्या बोले, मतलब इन्हें BMW में कोई फ़र्क नहीं, इन्हें वैगनर और BMW एक सी लग रही होती है। हमारी मम्मी ऐसी, और इनको वो कार अच्छी लगती जो एकदम तड़कती भड़कती हो ना। एक दिन हम लोग जा रहे थे तो एक टोयोटा की बहुत लग्जरी मिनी वैन देखी, वो मम्मी को पसंद आई, मैंने रेट बताई, कहती है ये 1 करोड़ की है, और इन्हें 1 करोड़ की BMW दिखा, ये तो लग ही नहीं रही है, ये तो वैगनर लग रही है, तो दीदी ऐसी हैं हमारी। सच में मुझे ना कुछ नहीं अंतर पता चलता, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी बैठी हूँ, किसी की होती है, हमारी तो इतनी बड़ी नहीं है, हमारी तो ऑल्टो, हाँ हमारी तो ऑल्टो ही है। लेकिन फिर भी मैं और भी बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में बैठी हूँ, 20-25 लाख वाली में, इससे ज़्यादा वाली में भाई नहीं बैठी हूँ अभी। लेकिन मुझे ना कोई अंतर नहीं पता चलता सच में। और पता है मुझे सबसे अच्छी तो अपनी कार लगती है चाहे वो सस्ती वाली भी है, पर फिर भी मुझे उसमें बड़ा कंफर्ट रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो फीलिंग आती है ना कि भाई हम अपनी कार में बैठे हैं, और क्योंकि वो और दूसरे के में बैठो निशानी है। हाँ वो मेरे, हाँ वो मेरे पापा की भी निशानी है। और वैसे भी देखो अपनी चीज़ तो अपनी होती है ना। आप 1 करोड़ की किसी दूसरे की कार में बैठो या 1 करोड़ की अपनी कार में बैठो, अपनी कार में अपनी वाली फीलिंग आती है, और दूसरे की 1 की हो या 2 की हो तो फिर वो दूसरे की फीलिंग रहती है ना। और भाई ये है ना, अपनी कार में जैसे मर्जी वैसे बैठ जाओ, है ना। अगर दूसरे की आप बहुत महंगी कार में बैठोगे तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी कार में एक बार को खुद से कुछ भी इधर रख दो उधर रख दो, है ना, उसकी में ऐसे बैठना पड़ेगा भाई, जरा भी वही वो ये ना बोल पाए कि भाई मेरी कार में ये कर दिया वो कर दिया, बैठने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, है ना। इसलिए
वैसे भगवान की कृपा ही रही है बहुत मेरे ऊपर। मैंने आज तक कभी किसी दूसरे की चीज़ यूज़ नहीं किया और ना ही भगवान ने कभी ऐसा मौका दिया। कम है ज़्यादा है पर वो मेरी खुद की होती है। कभी किसी ने मुझसे ये नहीं बोला कि तुमने मेरी चीज़ को ऐसे यूज़ क्यों कर लिया, क्योंकि मैंने कभी दूसरे की कोई चीज़ यूज़ नहीं की है। तो दोस्तों अब पैकिंग करती हूँ, थोड़ी मैं भी करवा ली थी, फिर मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सुबह का 4:30 बज रहा था, मैं नहा चुकी थी और बस तैयार हो गई थी। अब हम निकलेंगे। थोड़ा बहुत सामान और है, जैसे चार्जर वगैरह कुछ बेसिक सा, वो मैं अभी लास्ट में रख लूँगी। नमस्कार, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।